अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। सामिईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिईन, जो शख्स गुर्दे के दर्द में मुब्तला हो, पथरी की वजह से या फिर गुर्दा ख़राब हो गया है, गुर्दे की बीमारियों में मुब्तला हो गया है, शुगर की वजह से या वैसे, हम उनके लिए एक खूबसूरत नूरानी और कुरानी अमल बता रहे हैं। इंशाअल्लाह इस कुरानी अमल की बरकत से गुर्दे की तमाम तकालीफ से निजात मिल जाएगी। वो तकलीफ़ पथरी की वजह से है या किसी और वजह से है, गुर्दे के दर्द से निजात मिल जाएगी, बशर्त ये कि ज़िंदगी मुक़द्दर हो। आखिर तक कोशिश करते रहना चाहिए। असबाब इख्तियार करने से अल्लाह ताला ने मना नहीं किया, बल्कि हुक्म दिया है कि बीमारियों के इलाज के लिए जो भी असबाब इख्तियार किए जा सकते हैं वो करें। बीमारी के ख़ात्मे के लिए जो भी कोशिश की जा सकती है वो करें। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, हमारा काम कोशिश करना है। अब मैं कुरानी अमल बता देता हूँ। अद्वियात तो इस्तेमाल करते ही हैं, इसके साथ साथ कुरान का सहारा लें, कुरान को अपना आसरा बनाएं। चूँकि कुरान को अल्लाह के पाक पैगंबर ने शिफा करार दिया है। फरमाया, जिसको कुरान शिफा नहीं देता उसको कोई भी शिफा नहीं दे सकता। शिफा के लिए कुरान काफ़ी है। खुद अल्लाह ताला ने फरमाया है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। मोमिनों के लिए कुरान करीम को हमने शिफा बना के उतारा है। ये अल्लाह ताला ने खुद कहा है। दवाइयों में शिफा है ये तो गारंटी नहीं है, कुरान में शिफा है ये गारंटी है। इसलिए हमने एक कुरानी सूरत का इंतखाब किया है, एक प्यारी सी छोटी सी सूरत का इंतखाब किया है। आपके लिए याद करना आसान है, पढ़ना भी आसान है। मरीज़ खुद पढ़ सकता है तो मरीज़ खुद पढ़े या फिर कोई करीबी रिश्तेदार पढ़े। सूरत कुरैश 71 दफ़ा इस तरह पढ़े कि दुरूद इब्राहिमी पहले 11 मरतबा पढ़ ले, फिर जब सूरत कुरैश 71 दफ़ा पढ़ ले तो फिर दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़े। पानी पे दम करे, पानी मरीज़ को पिला दे। दवाइयों पे भी दम करके दवाइयाँ खिला पिला सकते हैं। आखिर जो गुर्दे के आर्जे में मुब्तला है, गुर्दे के दर्द में जो मुब्तला है, उस मरीज़ को कोई ना कोई तो दवाई दी होगी किसी डॉक्टर ने, तो उन दवाइयों पे भी दम किया जा सकता है सूरत कुरैश को पढ़ के। इसके साथ साथ मेरा मशवरा ये है कि सूरत फातिहा को भी 3 दफ़ा पढ़ लिया जाए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत फातिहा को हर मर्ज के लिए शिफा करार दिया है। फरमाया, सूरत फातिहा शिफा है। इसका एक नाम शिफा भी है, जहां और नाम है सूरत फातिहा के, एक नाम शिफा भी है। इसलिए सूरत फातिहा को भी 3 मरतबा पढ़ लें, सूरत कुरैश को भी 71 दफ़ा पढ़ लें। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना ना भूलें। रोज़ाना नया पानी दम करके मरीज़ को पिला सकें तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक दफ़ा पानी दम करके रख लें, 7 दिन तक पिलाएं, 11 दिन तक पिलाएं, फिर नया पानी दम करके दे दें, फिर मरीज़ को पिलाते रहें। जब तक ज़िंदगी है मरीज़ को पिलाते रहें। रब ने चाहा तो ज़रूर शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। कुफरान नेमत से गुरेज करना चाहिए मरीज़ को। अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमारे सारे बीमारों को शिफा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।